नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक में बर्खास्त पीटीआई टीचरों ने लघु सचिवालय के बाहर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। टीचरों का बड़ा आरोप, भूपेंद्र हुड्डा सरकार के कार्यकाल में नियुक्ति होने के कारण उन्हें राजनीति का शिकार बना नौकरी से हटाया। गलत चयन प्रक्रिया करने वाली कमेटी के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। आज पीटीआई टीचरों ने थाली बजावे जोरदार नारेबाजी कर किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा सरकार ने पीटीआई अध्यापकों को समय से पहले सेवा से किया कार्यमुक्त। रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। भारत का ही नहीं बल्कि दूसरे देशों का भी इतिहास उठा के देखो कि जब जब उन्होंने आवाज उठाई है तो सरकार को झुकना पड़ा है, क्योंकि सरकार कोई आसमान फेंक रहे कोई फरिश्ते नहीं है। वो हमारे बीच में से हमारी सेवा के लिए न्याय देने के लिए हमारे बीच से चुने हुए लोग हैं। नाराज अपनी आवाज भी आज अपनी रोटी के हक के लिए ये छोटे छोटे बच्चे इनके फादर इसी आघात से हमारा साथ इन छोटे छोटे बच्चों का साथ छोड़कर जा चुकी हैं और आज ये अपना हक मांगने के लिए सड़क पर इतने छोटे छोटे बच्चे इस कोरोना के शहर में जहाँ मौत पता नहीं किस दरवाजे से कब आ जाए और ये अपनी जान को हथेली पे रखे अपने फादर के लिए और अपनी बेटी के लिए अपने भविष्य के लिए आज सरकार से मांग रखने के लिए आए हैं। मैं करमवीर शिवाज, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज का जो प्रोग्राम 1983 पीटीआईओ का जो मैटर आज आपके सामने है, जिन्होंने धरना शुरू किया है, मतलब ये प्रोग्राम काफ़ी लंबे समय से चला हुआ है। तो 1983 पीटीआई की भर्ती पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मतलब हम बार बार महीनों से लगातार प्रयास रहे, सरकार से बार बार अपील की, सरकार को ज्ञापन दिए कि 1983 पीटीआईओ का आप कम से कम बचाव करें। क्योंकि विधायक की शक्ति का प्रयोग करते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पास करके 2000 घरों को उजड़ने से बचाने का काम सरकार कर सकती थी, लेकिन सरकार ने चाहा नहीं। बिल्कुल भी पता होते हुए भी सरकार इस बचाव को नहीं कर पाई, करना भी नहीं चाहती, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी न किसी बहाने से कर्मचारियों को हर रोज बाहर किया जाए। जिस तरह स्वास्थ्य कर्मचारियों का मैटर है, 11,000 कर्मचारी हैं, कम से कम नोटिस दे दिया कि 1 जुलाई से वो बाहर होंगे। क्यों होंगे बाहर भाई? जिन्होंने 10 साल से 12 साल तक नौकरी करते हुए होंगे। लेकिन मंशा सरकार की सही नहीं है। सरकार की मंशा है कि इन कर्मचारियों को हटा करके अपने चहेतों को दोबारा लगाया जाए। इसी तरीके से पीटीआई भर्ती में भी सरकार करना चाहती है, जो कहती है ना री-एडवर्टाइजमेंट हम करना चाहते हैं। 10 साल के बाद आज तक इतिहास में री-एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई है। जिस तरीके से सरकार करना चाहती है कि उसी समय से वही भरे हुए फार्म, जो साथियों ने बताया कि कम से कम 40 कैंडिडेट तो इनमें से मृत्यु हो चुकी है। कहाँ से आएंगे उनके कैंडिडेट दोबारा इंटरव्यू देने के लिए? 10 साल जिन्होंने नौकरी करते हुए होंगे, दोबारा क्या वो इंटरव्यू देने के योग्य होते हैं? कर्मचारी एज हैं, बच्चा परिवार घर परिवार हो जाता है। मतलब आज जो स्थिति पीटीआई के सामने जो सरकार ने पैदा कर दी, मतलब एक सड़कों पर लाने की जिम्मेदारी पूरी सरकार की है।
जिस वजह से आज ये पेड़ों के नीचे तपती धूप में जो आज बैठे हैं ना, इसकी जिम्मेवार सरकार है। डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला। चुनाव से पहले जब हरियाणा रोडवेज की हड़ताल थी तब वो वहाँ पे आए थे। उन्होंने कहा था कि किसी कर्मचारी को हमारी सरकार आएगी तो नहीं हटाया जाएगा, और आज क्या उसका उलट नहीं हो रहा है? बिल्कुल उसका उलट हो रहा है। सरकार दुष्यंत नहीं, खुद सीएम मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी ये कहते हैं कि इस महामारी के दौरान किसी कर्मचारी का वेतन नहीं कटेगा, किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। कहने को तो ये लाइन है, लेकिन उसके बिल्कुल उलट है। जब 11,000 और 2,000 ये 13,000 कर्मचारियों को एक कलम से सरकार बाहर कर सकती है, तो सरकार की मंशा आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं सरकार क्या चाहती है। एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर एक आदमी कहता है कि भाई 8 लाख रुपए में आपको क्लर्क की, 6 लाख में ग्रुप डी की नौकरी दिलाई जाएगी, और जेई के जो अभी नौकरियां लगी है उसमें 4 आदमी उसने 35-35 लाख रुपए में लगवाए हैं। बिल्कुल पूरा घपला है इस सरकार की हर भर्ती में। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप ट्रांसफर के बारे में पूछ सकते हैं कि ट्रांसफर किस तरीके से होती है। किसी साथी ने बताया कि ट्रांसफर के लिए 50,000 रुपए दो पंचकुला ऑफिस में और ट्रांसफर ऑर्डर हाथ में लेके जाओ। किसी साथी ने बताया हर रोज ये चर्चा के साथियों के बीच में कि बगैर पैसे के एक भी नौकरी सरकार नहीं देती, और कहने के लिए प्रजा की आंख बंद करने लग रहे हैं। कर्मचारियों के प्रति प्रजा का रुख बिल्कुल उल्टा करने लग रही है सरकार कि कर्मचारी इनका पेट नहीं भरता, ये हमारे अगेंस्ट खड़े करना चाहते हैं। हम पब्लिक में भी जाएंगे, इस 1983 पीटीआई भर्ती को लेकर हम समर्थन यहाँ नहीं पंचायतों से भी समर्थन मांगेंगे कि हमारे को सिर्फ ये बताया जाए कि हमारी गलती क्या थी। 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है और उसमें कहा है कि अगर चंडीगढ़ में यह तक पूरा नहीं हुई हमारी मांग तो आत्महत्या भी करेंगे। तो जो साथियों ने आत्महत्या करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन कर्मचारी मरता हुआ क्या नहीं करेगा, वो उसकी मजबूरी है। वो वैसे भी मरेगा, भूखा मरेगा, अपने घर पे मरेगा, वो सरकार के सामने आत्महत्या भी करेगा। सरकार ने एक डिप्रेशन में कर दिया 2,000 साथियों को। 2,000 साथियों के साथ कम से कम 10,000 और जो उसके पारिवारिक रिलेटिव हैं, क्या वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे? क्या करेगा परिवार? जो लगे हुए थे नौकरी पीटीआई, उनके कईयों की डेथ हो चुकी है और उनकी पेंशन बंद कर दी। तो इसके बारे में सरकार दो बच्चे इतने छोटे बच्चे, उस परिवार की जिम्मेवारी कौन लेगा इस हालात में? कितने ऐसे कर्मचारी होंगे डेथ हो चुकी है? कम से कम 36 कर्मचारी ऐसे हैं जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है 1983। पेंशन बंद हो गई उनकी, पेंशन बंद हो गई है उनकी। ये जो बच्चे हैं उस साथी की मृत्यु तो फैसला आने के बाद मृत्यु हुई है। क्या ये सदमा 2,000 से 10,000 परिवारों तक नहीं पहुँचेगा? सरकार लेकिन इस पर सोचना भी नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि इस महामारी की आड़ में किसी से किसी तरीके से कर्मचारियों से पीछा छुड़वाया जाए। 1983 पीटीआईओं की भर्ती की गई थी हुड्डा सरकार में, और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया के तहत हमारी भर्ती हुई, और पिछले 10 साल से निरंतर हम कार्यरत थे। सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का अभी फैसला आया है, और उन्होंने ये अपने फैसले में पेज नंबर 75 पे खासकर अंडरलाइन करके लिखा हुआ है कि आप लॉकडाउन के 5 महीने के बाद, इस बात को थोड़ा सा और मैं गहराई से बोलना चाहूँगा कि लॉकडाउन के बाद 5 महीने में आप इस प्रक्रिया को दोबारा से भर्तियों को किया जाए। उन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया किसी भी पैराग्राफ में कि आप इन पीटीआई साथियों को आप रिलीव अपनी सेवा से इनको तत्काल यहाँ से भगा दिया जाए, ऐसा कुछ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखा है। सरकार ने क्या किया, लॉकडाउन के अंदर ही दोबारा से भर्तियों के लिए एप्लीकेशन पब्लिश कर दिया पेपर, और पीटीआई साथियों को 1983 परिवारों को वहाँ से तुरंत भाव से रिलीव कर दिया, उनको घर बिठा दिया। हमारी सरकार से सिर्फ यही मांग है, और फैक्ट के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। देखिए, आज परिस्थितियाँ और समय अलग है। आयु की बात करें तो आयु भी अलग है, क्योंकि ये बात 10 साल पुरानी है। आप 10 साल पुराने किसी भी कर्मचारी को आज ये कहेंगे कि आके आप परीक्षा दो, तो कोई परीक्षा दे नहीं पाएगा, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। आपके मीडिया के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि हम उनका सम्मान करते हैं। 10 साल तक हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने काम किया है, अनुशासन के ऊपर काम किया है। हमारे खिलाए हुए खिलाड़ी आज न जाने कितने मेडल लेके आए हुए हैं, हमने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। अगर सरकार से हमने पगार ली है तो पगार के बदले हमने काम करके भी लिया है।
इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, आज अगर आप ये बात करो तो हमारे पुलिस के साथी हैं, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने हमारी सुरक्षा को हमेशा बहाल किया है। अगर आज आप उन सिपाहियों से कहेंगे कि आप 10 साल की सेवा करने के बाद किसी भर्ती का फिजिकल टेस्ट क्लियर करके दिखाओ, एक भी साथी क्या 90% नहीं 95% साथी इसमें फेल हो जाएंगे। और 10 साल के बाद जब इनकी उम्र 50 साल के आसपास हो चुकी है, इन पीटीआईओं को कहा जाता कि तुम दोबारा से परीक्षा दो। मैं सरकार के नुमाइंदों से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो सरकार से बीच से चुने हुए लोग हैं, जिनको हमने उनको विधानसभा में भेजा है, ऐसा अत्याचार हमारे साथ ना करें। हमारे 35-38 के आसपास साथी ऐसे हैं जो सेवा के दौरान सुरक्षित हार गए हैं। भगवान ने उनको मौत तो दे दी, लेकिन ये सरकार फिर से उनकी हत्या दोबारा कर देना चाहती है और कर दी है। 1983 परिवार नहीं बल्कि एक नौकरी के साथ 10-10 परिवारों की भी अगर गिनती की जाए तो पूरे हरियाणा में 20,000 लोग आज रोगियों के उनके लाले पड़ गए हैं। हम अनुशासन प्रिय लोग हैं, शारीरिक शिक्षक हैं, हमेशा से हमने अनुशासन बनाए रखा है स्कूलों में और आज भी रखते हैं। जब ये फैसला 8 अप्रैल 2020 को आया तो हमने सरकार को कहा, हाथ जोड़कर विनती की कि हमारी सेवाओं को नियमित करते हुए हमारे परिवारों की तरफ देखा जाए, लेकिन सरकार ने ये जहमत नहीं उठाई और तुरंत प्रभावों से हमारे को रिलीव कर दिया गया। आप ये बताइए, सूबे के लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि आज पूरे जितने भी हरियाणा की जनता है उनको बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। चारों तरफ ये बात फैलाई जा रही है कि ये नकली लोग हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ लोगों को भी, मेरे भाइयों को भी, कि बरगलाने की जरूरत नहीं है, उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। मैं बीपीएड मैंने एमडी यूनिवर्सिटी से की है, सारा रिपोर्ट हम मंगवा के देख लो। एमपीएड का मैं टॉपर हूँ एमडी यूनिवर्सिटी का। मैंने नौकरी करते हुए 2012 में नेट क्लियर किया है। मैं चाहूँ तो जाके टेस्ट क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन ये बात व्यक्तिगत स्वार्थ की नहीं है। हमारे वो साथी आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बच्चों का गुजारा चल रहा था ऐश क्रेशिया से। आज उनके पास कोई इनकम नहीं है, वो कैसे अपने बच्चों को पालेंगी। हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो नौकरी लगने के बाद विधवा हो गई हैं, विधवा हो गई हैं, बड़ी मुश्किल से समाज का सामना करते हुए इस तनख्वाह से अपने बच्चों का पाल रही थी, गुजारा कर रही थी। आज वो रोड पे आ गई हैं, वो कैसे अपने बच्चों का गुजारा करेंगे। नहीं तो इन नौकरियों इनको कैसे एडजस्ट किया जाए? नौकरियों को एडजस्ट करने के लिए सिर्फ 1 मिनट का खेल है श्रीमान जी। आप सरकार को और लोगों को ये बात पूछा दीजिएगा कि जनवरी में जब ये कोरोना की महामारी नहीं आई थी, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तलब किया था और एफिडेविट मांगा था कि अगर आपके पास वैकेंसियाँ खाली हैं तो ये जो लोग 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने न्याय के लिए, वो 68 के आसपास लोग थे, आप उनको दोबारा से सेट कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने वहाँ रिपोर्ट नील करके भेज दी। झूठ बोला सरकार ने हर कदम पे। आप एक बात बताइए, 10 साल के दौरान हमने सेवा की और पिछले 2 साल से जिसमें से मैं भी एक हूँ, हमारे 400 के आसपास पीटीआई साथी जिन्होंने प्रमोशन लिया, अगर वो योग्य नहीं थे उनको प्रमोशन क्यों दिया? आज वो डीपी बन चुके हैं। पहली बात, 400 के आसपास लोगों की वो वैकेंसियाँ खाली हो गई हैं। 1983 लोग थे, कुछ आज दुनिया में नहीं है, कुछ आज और कहीं दूसरी जगह पे चले गए हैं, कोई इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, तो वैकेंसियाँ खाली नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है शुरू से ही, इसलिए उन्होंने हमारे रोजगार को छीन लिया गया।